देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस रेसलिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा फ्री एजेंट AEW कंपनी को ज्वाइन कर चुका है। AEW के इंटरनेशनल टीवी डील के कैंसिल होने के बाद AEW का कोलिजन शो भी कैंसिल हो चुका है। AEW के बिग बिजनेस के टिकट सेल रेवेन्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं AEW में ऑन स्क्रीन जनरल मैनेजर को लेकर टोनी खान का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रेसलिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट कमील की। वेल गाइस, अगर आप लोग हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो आपको जरूर मालूम होगा NWA की फॉर्मर वुमेन चैंपियन कमील पिछले काफी महीनों से इस समय फ्री एजेंट है। और गाइस वैसे तो काफी सारे लोगों का यह दावा करना था कि कमील यहां पर WWE पर जाना चाहेंगी, और गाइस कुछ महीनों पहले कमील ने खुद ये कंफर्म किया था कि WWE, AEW और TNA रेसलिंग इन तीनों ब्रांड की तरफ से कमील को यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आया था। और गाइस अब यहां पर इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर एक रेसलिंग फैन कमील से ट्वीट करके ये पूछता है कि क्या यहां पर कमील किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाली गए। तो गाइस कमील यहां पर जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहां पर ऑलरेडी पिछले 2 महीनों से एक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और कमील बेसिकली ट्वीट करके ये कहते गए कि कमील ने फरवरी महीने के अंदर ही अमेरिका में किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और गाइस कमील ये तो रिवील नहीं करते गए कि उन्होंने WWE, AEW या TNA रेसलिंग में से किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बट गाइस यही कमील के इस ट्वीट के बाद फाइटफुल सेलेक्ट ने फाइनली अब ये कंफर्म कर दिया है कि आखिर वो कौन सी रेसलिंग कंपनी है जिसके साथ कमील ने 2 महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और गाइस फाइटफुल सेलेक्ट ने ये रिवील कर दिया है कि कमील ने जिस कंपनी को ज्वाइन किया है वो और कोई नहीं बल्कि ऑल एलीट रेसलिंग AEW है। और गाइस क्योंकि कमील को WWE के अंदर पॉसिबली NXT ब्रांड के अंदर भेजा जाने वाला था, तो गाइस इसीलिए NXT के लो सैलरी को छोड़कर कमील यहां पर AEW के अंदर मोटे सैलरी के साथ आ रही गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के कमील को 2 महीने पहले साइन करने के बाद टोनी खान एक्चुअल में कमील का डेब्यू कब कराते गए। वेल अभी तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान AEW पर कमील का डेब्यू कब कराएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में मर्सिडीज मोन के डेब्यू शो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 1.5 महीने पहले 13 मार्च को AEW कंपनी ने मर्सिडीज मोन का डेब्यू स्पेशल बिग बिजनेस शो किया था। और AEW के बिग बिजनेस शो के बाद अब फाइनली यहां पर यह रिवील हो चुका है कि AEW के बिग बिजनेस शो के टिकट सेल के जरिए AEW कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया है। गाइज आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि AEW कंपनी ने रिसेंटली उनका जो डायनेस्टी पे पर व्यू किया था, उस पे पर व्यू के टिकट सेल के जरिए AEW ने करीबन $4 लाख का रेवेन्यू किया। और AEW कंपनी ने मर्सिडीज मोन के डेब्यू के लिए जो बिग बिजनेस डायनामाइट किया था, उस शो की टिकट सेल रेवेन्यू करीबन $4,20,000 है, जो कि AEW के डायनेस्टी पे पर व्यू से भी ज्यादा है। और गाइज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मर्सिडीज मोन के डेब्यू की वजह से AEW ने बिग बिजनेस के जरिए मोटे पैसे छापे गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अपकमिंग पे पर व्यू डबल नथिंग की टिकट सेल रेवेन्यू कितनी होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कैंसिल होने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी ने रिसेंटली उनके 2 इंटरनेशनल टीवी डील लूज कर दिए हैं। और अब यहां पर AEW कंपनी इस हफ्ते उनके कोलिजन शो को भी कैंसिल कर चुकी है। गाइज यहां पर क्योंकि करंटली अमेरिका के अंदर NHL और NBA के काफी सारे बैक टू बैक गेम चल रहे हैं, इसीलिए इन प्लेऑफ गेम्स की वजह से TNT नेटवर्क ने एक बार फिर से कोलिजन को कैंसिल कर दिया है। और गाइज यहां पर AEW कंपनी इस हफ्ते उनके कोलिजन शो को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी। और गाइज मजेदार बात तो ये है कि AEW के कोलिजन के कैंसिल होने के साथ साथ AEW के इस हफ्ते रैम्पेज शो को भी AEW कंपनी ने यहां पर मूव कर दिया है, क्योंकि गाइज यहां पर फ्राइडे और सैटरडे दोनों नाइट के ऊपर यहां पर NHL गेम्स होने वाले गए। और इसकी वजह से इस हफ्ते का AEW का रैम्पेज शो AEW कंपनी फ्राइडे को ब्रॉडकास्ट न करके बल्कि डायनामाइट के बाद वेडनेसडे को ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। और गाइज बेसिकली यहां पर इस हफ्ते AEW कंपनी एक बार फिर से उनके 3 घंटे का लाइव शो ब्रॉडकास्ट करेगी, जहां पर AEW डायनामाइट के लाइव जाने के बाद AEW का रैम्पेज शो भी लाइव जाएगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के बैक टू बैक 3 आवर शो को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर एरिक बिस्कॉफ की। वेल
गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। आज के टाइम पर एरिक बिस्कॉफ उनकी पूरी लाइफ को एईडब्ल्यू को हेट करने में गुजार रहेंगे और डेली सोशल मीडिया के ऊपर हर घंटे पर एरिक बिस्कॉफ का कोई ना कोई ऐसा ट्वीट आता है जहां पर बेसिकली वो एईडब्ल्यू को बुरी करने की कोशिश करते गए। और यहीं कल एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर एरिक बिस्कॉफ ने एईडब्ल्यू कंपनी के अनप्रॉफिटेबल होने को लेकर ट्वीट किया, जहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी बिल्कुल भी पैसा नहीं बना रही है और एरिक बिस्कॉफ इस चीज को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होंगे अगर यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी जल्दी बैंकरप्ट होकर शटडाउन हो जाती है। और एरिक बिस्कॉफ के इस ट्वीट के बाद फाइनली यहां पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार और एफटीआर के मेंबर डेक्स हटवुड ने सोशल मीडिया पर एरिक बिस्कॉफ को रिप्लाई किया, जहां पर डेक्स हटवुड रिप्लाई करके ये कहते गए कि उन्हें यहां पर ये बात सच में समझ में नहीं आ रही है कि एरिक बिस्कॉफ यहां पर एईडब्ल्यू को लेकर ऐसी फालतू की बातें क्यों कर रहे गए। और वैसे तो डेक्स हटवुड को ये बात बढ़िया से मालूम है कि दूसरी कंपनी के द्वारा एरिक बिस्कॉफ को एईडब्ल्यू कंपनी को बुरी करने के लिए पैसे दिए जा रहे गए और बेसिकली डेक्स हटवुड ये आरोप लगाते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एरिक बिस्कॉफ को पैसे दे रही गए जिसकी वजह से वो एईडब्ल्यू को लेकर हेट फैला रहे गए। बट गाइस यहां पर इसके बावजूद भी डेक्स हटवुड ये मानते गए कि एरिक बिस्कॉफ को अगर यहां पर उनकी थोड़ी भी इज्जत है तो उन्हें यहां पर फैक्ट पर बात करनी चाहिए, ना कि इंटरनेट के ऊपर कुछ भी उल्टे सीधे ट्वीट करने चाहिए। और यही जब डेक्स हटवुड ने सोशल मीडिया के ऊपर सरेआम बिस्कॉफ के ऊपर ये आरोप लगाया कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से पैसे लेकर एईडब्ल्यू के खिलाफ उल्टी सीधी चीजें बोल रहे गए, तो गाइस एक बार फिर से एरिक बिस्कॉफ सोशल मीडिया पर पागल हो गए। और इसके बाद एरिक बिस्कॉफ ने लगातार सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे ट्वीट में डेक्स हटवुड और एईडब्ल्यू को काफी सारी उल्टी सीधी बातें बोली, जहां पर एक टाइम पर एरिक बिस्कॉफ तो ये तक बोलते गए कि एफटीआर के दोनों ही मेंबर एईडब्ल्यू में आज के टाइम पर जॉबर की तरह काम कर रहे गए और अगर ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होते तो शायद इनका करियर बेटर होता। बट एईडब्ल्यू में आने के बाद ये दोनों जॉबर से बढ़कर कुछ भी नहीं गए और कुछ इस तरीके से एरिक बिस्कॉफ के द्वारा अब यहां पर एफटीआर को टारगेट किया गया है। वेल गाइस आपको क्या लगता है, क्या सच में एईडब्ल्यू के अंदर एफटीआर आज के टाइम पर जॉबर का काम कर रहे गए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइस फाइनली यहां पर एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान ने एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर उनके अपीयरेंस को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने एनएचएल नेटवर्क पर उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि लास्ट वीक डायनामाइट पर एलीट के टोनी खान पर अटैक करने के बाद वो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट पर बैक स्टेज एरिया पर नहीं होंगी और क्योंकि वो यहां पर जैक्सनविल एरिया से ट्रेवल नहीं कर सकते गए, तो गाइस उनकी इंजरी की वजह से वो यहां पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो को अमेरिका में रहकर ही हैंडल करने वाले गए और वो यहां पर रिमोटली एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को रन करेंगे। बट क्योंकि यहां पर टोनी खान एईडब्ल्यू के शो को रिमोटली हैंडल करेंगे, तो गाइस इसीलिए जरूरी नहीं गए कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रियलिटी में कोई यहां पर शो को हैंडल नहीं करेगा, क्योंकि गाइस टोनी खान का ये कहना है कि यहां पर डेफिनेटली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान के ना होने की वजह से एईडब्ल्यू में कनाडा में काफी कुछ चीजें हो सकती गए। और गाइस यहां पर जरूरी ये है कि एईडब्ल्यू कंपनी टोनी खान की एब्सेंस में कंपनी के अंदर बैक स्टेज पर कोई ऐसा आदमी हो जो कंपनी को ऑन साइट रन करे। और बेसिकली टोनी खान ने खुद ये टीच कर दिया है कि पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर कोई ना कोई अथॉरिटी फिगर लाने वाली गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के ये कहने के बाद कि एईडब्ल्यू के शो पर ऑन साइट मैनेजर होना चाहिए, एईडब्ल्यू कंपनी एक्चुअली जनरल मैनेजर या फिर अथॉरिटी फिगर के ऊपर केनी ओमेगा, ब्रायन डेनिसन या आइकॉन स्टिंग के अलावा किसी और को लेकर आती है या नहीं? वेल गाइस आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू के अंदर इस हफ्ते डायनामाइट पर ऑन स्क्रीन जनरल मैनेजर का डेब्यू होगा या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।